शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप को याद करो तो इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो सत्य क्या है, वह सत्य का ज्ञान हम बच्चों को सुनाते हैं। हम आत्मा सत्य, परमात्मा सत्य, परम धाम घर सत्य और यह सृष्टि एक नाटक सत्य। तो इस ज्ञान में ज्ञान है अर्थात समझ है, यथार्थ पहचान है, परिचय है। तो बाबा कहते हैं यहाँ ही भक्ति हो जाती है, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति भी है। भक्ति अर्थात ही वहाँ में श्रद्धा भी है और प्रेम भी है। और वैराग्य, यह देह अभिमान का, 5 विकारों का वैराग्य। तो बाबा कहता यह तीनों ही इसमें समाये हुए हैं। एक परमात्मा के याद में तीनों समाये हुए हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। प्रश्न है, संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? उत्तर में बाबा कहता वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो। तुम्हारी यह याद ज्ञान सहित है, इसीलिए इसे योग भी कहा जाता है। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती है, ज्ञान नहीं होता, इसीलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। इसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान मिलता है, योग भी करते, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। बाबा कहता इस ज्ञान योग में भक्ति भी है। कहता बाबा ज्ञान का अर्थ ही है समझ, और समझ करके याद करते हैं। ज्ञान अर्थात ही पढ़ाई है, जहाँ एम ऑब्जेक्ट है। भक्ति करते हैं द्वापर में, लेकिन वहाँ पे पहचान नहीं है, फिर भी एक विश्वास है। तो उस विश्वास के आधार पर हमारी भक्ति चलती है। तो इसलिए बाबा कहता है वहाँ यथार्थ पहचान न होने के कारण वहाँ योग नहीं है, एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ ज्ञान है, योग है और बेहद का वैराग्य है। गीत है, किसी ने मुझको बना के अपना मुस्कुराना सिखा दिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा भी बनना है, साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। मैं आत्मा स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों की मैं बेहद गृहस्थी हूँ, और साथ साथ मैं बेहद की वैरागी भी हूँ। तो इसलिए बाबा कहता गृहस्थ में रहते तोड़ निभाना भी है और नष्टो मोहा भी बनना है। दूसरा पॉइंट है, धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान ज़रूर करना है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है, बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी। बाबा कहता यथार्थ समझ ही ज्ञान धन है। यह ज्ञान धन हमारे जीवन में धारणा हो, उसके लिए बच्चे सदा यह ज्ञान दूसरों को बांटते जाओ। तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कहता बाबा। तो यह कमाई भी है, ज्ञान योग यह कमाई है, बाकी ध्यान दीदार इसमें कोई कमाई नहीं है, कहता बाबा। वरदान है, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। बाबा कहता संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। तो रोज़ अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दौड़ाओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियाँ हो जाएंगे। जो संतुष्ट है वह सदा प्रसन्न है। बाबा कहता सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, कहता बाबा।
आत्मा स्मृति यह संतुष्टता का प्रतीक है। जहाँ स्मृति सही है तो वहाँ संतुष्टता है। तो इनडायरेक्टली हम सबको संतुष्ट करेंगे और इनडायरेक्टली हमको सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा। और यही भविष्य राज्य भाग्य का तख्त भी प्राप्त कराता है, कहता है बाबा। तो सदा यही स्मृति रहे कि संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। स्लोगन है, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए।